हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स में जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन किस तरह से होता है और कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड सवाल होते हैं जो कि कैंडिडेट से हर एक बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं। 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आप लोग के सामने। उन 10 क्वेश्चन को मैं सॉल्व बताऊंगा भी, उसका आंसर भी बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग अपने मन में सोचिएगा कि उस क्वेश्चन का मेरे से बेहतर जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा लेकिन आपको उसका जो बेस पकड़ना रहता है उसको बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए, जैसे मैंने पूछ दिया आप लोगों से, व्हाट इज द लास्ट बुक यू रीड। आप लोगों से मैंने पूछा कि कौन सा ऐसा किताब था जिसको आपने सबसे अंतिम बार पढ़ा था, हाल में सबसे पहले, हाल ही में कौन सा किताब आपने पढ़ा था। तो आप लोग बोल सकते हैं कोई सा भी किताब का नाम मत ले लीजिएगा। आप लोग अपने सिलेबस के बुक का नाम नहीं लीजिएगा, ना ही मैथ का नाम लीजिएगा। आप लोग का जो सिलेबस है उसके हट के, उससे हट के आपने कौन सा बुक पढ़ा था। तो मैं बोल सकता हूं आप लोगों को कि जैसे कि मैं पढ़ा तो नहीं था लेकिन मैं बोल सकता हूं कौन से मेरे घर पे वो आ रहा है देखने की कौन सा किताब है कौन सा किताब नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि सर, आई रीड लास्ट बुक, आई हैव रीड लास्ट बुक मेघदूत। मेघदूत नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे रामायण महाभारत, ये बोल देंगे। मेघदूत भी मैंने पढ़ा है लेकिन मेघदूत क्या होगा ना कि मेघदूत के बारे में उतना मेरे को नहीं पता है जितना इंटरव्यूअर ऑफिसर को पता होगा, क्योंकि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ वो बहुत ही फेमस बुक है और मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसको, ज्यादा नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग रामायण महाभारत जब बोलिएगा तो उसमें आप लोग को पता है कि सर, राम ने रावण को मारा था। बस इतना कुछ आप लोगों से, मतलब क्रॉस अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसका रिप्लाई कर सकें, इतना आप लोग एलिजिबल हो जाइए उस बुक के, जिस बुक का आप लोग नाम ले रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने बड़ा ही नॉर्मल सा आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है? सेकंड क्वेश्चन बोलता है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। आप लोगों के पास कितनी बहनें और कितने भाई हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मैं अपना बता रहा हूं, सर आई हैव वन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर्स। बस मेरा हो गया। अब आप लोग की कितनी बहन है कितने भाई हैं उस हिसाब से आप लोग को बोलना है। आप लोग बोलिएगा आई हैव टू ब्रदर्स, जिसका दो भाई होगा दो बहन होगा, आई हैव टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स। इसी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं जान चाहता ना मैं तो यहाँ पे नीचे आंसर भी लिख सकता था, नीचे आंसर भी यहाँ पे लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं किस तरह से आप लोग के सामने बता सकता हूँ। उस क्वेश्चन को मैं आप लोग को अपने ढंग से बता दिया, लेकिन आप लोग के माइंड में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा बात चल रहा होगा, वहां पे जीटीओ आपको ये आपका जो नॉलेज था वो उसने चेक कर लिया। आप लोगों ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो उसको पता चल गया कि हाँ, इसके पास नॉलेज है उतना। अब आपके पास उसमें मतलब कि जो आपका अंदर का जो मतलब कि होता है ना, कि आप लोग का किस तरह का, आप लोग कैटेगरी, किस तरह का आपका कैरेक्टर है, उसको वहां पे उसको देखना होता है कि आप लोग किस तरह से अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं, मेंटेलिटी आप लोगों का कैसा है। तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे देखना क्वेश्चन को अपने आप से, अपने मन से रिप्लाई करना पड़ता है। किसी के रट के मत जाइएगा, जो पहले से इंटरव्यू निकाला हुआ है उसको बात को सुन के मत जाइएगा, क्योंकि वहां पे वो बोलेगा कि कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो वहां से आपको माइनस पॉइंट मिलता है और आप लोग को बाहर हो सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, डू यू लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट। क्या आप लोग एक घर में रहते हैं या फिर अपार्टमेंट में रहते हैं? तो आप लोग में से बच्चा जो होगा वो अपार्टमेंट जो रहता होगा वो बोलेगा कि अपार्टमेंट में, और जो रहता होगा हाउस में वो बोलेगा हाउस में। अपार्टमेंट और हाउस वाले दोनों बच्चों, एक बात ध्यान देना, इसमें क्या बोलना है आप लोगों को कि सर, आई लिव इन अ हाउस विथ माई पेरेंट्स। विथ माई पेरेंट्स लगाना बहुत ही जरूरी होता है यहाँ पे। विथ माई पेरेंट्स इसलिए लगाना जरूरी होता है क्योंकि उसको इस बात से इंपैक्ट उस पर ऊपर इतना अच्छा से पड़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा ना कि लड़का रिस्पेक्ट करता है एल्डर्स की, अपने माता पिता की, तभी आराम से उन लोगों के साथ है। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या हो गया कि इतने उम्र होते होते वो अलग रहने लगते हैं और अलग अपना खाना पीना बनाने लगते हैं और बाहर जाकर रहने लगते हैं। तो इस तरह से आप लोग अगर बोलिएगा कि विथ माई पेरेंट्स, तो आप लोग का असर, मतलब कि अच्छा वाला प्रभाव पड़ेगा जीटीओ ऑफिसर के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग को देखने में बड़ा ही आसान लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जब दीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या है। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। आप लोग अपने फ्री टाइम को किस तरह कैसे यूज करते हैं, कैसे खपत करते हैं, उसको स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा, जैसे कि जो बच्चा गांव से होगा वो बोलेगा, सर आई स्पेंट माई फ्री टाइम विथ गार्डनिंग, आई स्पेंट माई फ्री टाइम विथ प्लेइंग चेस, प्लेइंग क्रिकेट। ये सब नहीं बोलना है, चेस बोल सकते हैं। ये मतलब कि वैसा चीज बोलिएगा ना जिससे आपके माइंड पे, मेंटल पे थोड़ा सा मतलब कि असर पड़े। ये नहीं कि आप लोग बोल दीजिए कि सर आई प्लेइंग फ्री फायर, आई प्लेइंग पबजी, वैसा कुछ नहीं बोलना है। आप लोग को बस क्या बोलना है जो उसको असर दिखाए। आप लोग बोल सकते हैं गार्डनिंग वाला बोलिएगा, आप लोग सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट पॉइंट है कि सर आई हैव स्पेंड माई फ्री टाइम विथ गार्डनिंग।
बस ये बोल के खत्म करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश। तो बोलना है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि आप लोग कितने समय से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश जान रहे हैं, इंग्लिश को समझ रहे हैं। तो आप लोग देखिए इसको आंसर देना होगा। तो जो बच्चा पहले से ही शहर में रहता होगा उसको इंग्लिश तो बहुत शुरू से ही पढ़ाया जाता होगा, लेकिन जो बच्चा गांव से रहता होगा उसको इंग्लिश थोड़ा सा मतलब कि ऊपर लेवल में, जब वो अलग ऊंचा क्लास में जाता है तो उसको सीखने को मिलता है। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे आप लोग एक मतलब कि बेस्ट लाइन है वो बोल सकते हैं आप लोग वहाँ पे, और बोल के निकल सकते हैं। क्या हो सकता है वहाँ पे, बोलना है सर व्हेन आई वाज 7 year old, व्हेन आई वाज 10 year old, देन आई हैव स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, रीड इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये बोल के आप लोग स्टार्ट कर मतलब कि निकल सकते हैं। वो बोलेगा कि अरे भाई चलो 7 साल की उम्र से ही ये इंग्लिश बोलना, समझना, सीखना सब स्टार्ट कर दिया था। बस इतना ही बोलना है आप लोगों को। 6 नंबर क्या है आप लोग का क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेल मी अबाउट अ फेवरेट इवेंट ऑफ योर एडल्टहुड। मैं अपना बता रहा हूं आप लोग को। ये क्वेश्चन बोल कहने का मतलब इस क्वेश्चन का कि आप लोग जब जवान हुए थे तो आप लोग के जहन में, आप लोग के दिमाग में कौन सा ऐसा एक यादगार पल है जो कि आपका फेवरेट है। तो देखिए मेरा क्या हुआ था स्टूडेंट्स कि जब मैं इंटर में था 12th क्लास में, तो उस समय मेरे कॉलेज में क्या हुआ था ना कि इंटर कंपटीशन हुआ था। तो इसको मैं इंग्लिश में बोलना है ना स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे बोलना है। सर व्हेन आई रीड इन क्लास 12th देन आई हैव गॉट सिलेक्शन इन माय इंटर कॉलेज कंपटीशन। हो गया, इतना बोल दिए कि सर मैं जब इंटर क्लास में गया था तो मेरे को इंटर में कंपटीशन जो हुआ था, इंटर कॉलेज कंपटीशन, उसमें मेरे को पार्टिसिपेट करने को मौका मिला था, मेरे को सिलेक्शन हो गया था। तो यहाँ पे यादगार पल का भी बात नहीं आया, अभी यादगार पल अब बोलना है। ये लाइन जब बोलिएगा ना आप लोग, तो आप लोग का उसको लगेगा ना कि ये फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। तो जो अगला लाइन हम लोग का होगा वो होगा, देन इट वाज इट वॉज डैट 3 sixes विथ 3 बॉल, 3 sixes इन 3 बॉल, विथ नहीं 3 sixes इन 3 बॉल। ये मेरा यादगार पल था जब मैं इंटर क्लास जब कंपटीशन में गया था, तो मैंने 3 बॉल पे 3 छक्के मारे थे। तो वो मेरे को पूरा अच्छे से याद है। और बॉलर का नाम भी अगर आप लोग को याद होगा तो बॉलर का नाम ले सकते हैं। जो भी आपका यादगार पल है वो बोल सकते हैं, और जितना लंबा हो सके उतना बोलिएगा तो आप लोग का बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि लड़का इंग्लिश फ्रिक्वेंट बोल सकता है, तो इसको हम लोग सिलेक्शन देंगे तो कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टू थिंक कुड यू नॉट डू व्हेन यू फ्री। अब पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि ऐसा कोई 2 चीज का नाम बताइए, 2 काम का नाम बताइए जो कि आप लोग जब फ्री होते हैं तो नहीं करते हैं। तो ये आप लोग सीधा जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि फ्री फायर और पबजी को नहीं बताना है, तो वहीं पे ये बोल दीजिए, सर फ्री फायर एंड पबजी, व्हेन आई वाज फ्री आई कैन नॉट प्ले फ्री फायर और पबजी। ये 2 बात हो गया आप लोग का, खत्म कहानी। अब प्लेइंग तो यहाँ पे आ गया। अब अगला बात यहाँ पे होता है कि सर आई डोंट स्पेंड माई फ्री टाइम्स विथ इनकम्पिटिटिव पीपल। मतलब कि जो फालतू के बकवास करते हैं उनके साथ मैं ज्यादा बात उचित नहीं करता हूं, ज्यादा बकवास नहीं करता हूं। बस हो गया इतना बात। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछेगा, आपके मन का बात जानना उसको बहुत जरूरी है। पहले क्या क्वेश्चन पूछा था, पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं, और अब क्वेश्चन पूछा है फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। अरे भाई दोनों क्वेश्चन का तो आंसर एक ही ना होगा। यहाँ पे भी आप लोग क्या बोलिएगा, सर आई लाइक टू डू गार्डनिंग विथ माई फ्री टाइम्स। हो गया, बात खत्म। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो अर्थ होगा, जो मतलब कि मीनिंग होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है यार, इसको इतना नहीं बोलना है। व्हाट इज द नियरेस्ट बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन टू योर हाउस। आपके घर से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन और सबसे नजदीक बस स्टेशन कौन सा है। तो मेरे दोनों ही एक ही जगह है, मतलब कि रेलवे स्टेशन भी एक ही जगह पे पड़ता है और बस स्टैंड भी एक ही जगह पे पड़ता है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि सर द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड ऑल्सो इज आरा। ऑल्सो आरा मतलब कि आरा में ही वो दोनों कुछ है, आरा में भी। अगर आप लोग को कुछ किसी का रेलवे स्टेशन पटना में हो सकता है, किसी का बस स्टैंड आरा में हो सकता है, तो उस तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि सर माई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन एंड बस स्टैंड इज आरा। हो गया, बात खत्म। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस मतलब कि इस जितने भी इस क्वेश्चन हुए थे उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, वेयर डू यू लिव, हाउ लॉन्ग यू लिव देयर। इसको पूछने का मतलब क्या होता है जानते हो स्टूडेंट्स, कि आप लोग एक जगह पे कितने समय तक टिक सकते हैं, वो क्वेश्चन उसका पूछने का मतलब उसका होता है। तो बोल सकते हैं वेयर डू यू लिव, तो बोल सकते हैं सर आई लिव एट पटना, मैं पटना से रह रहा हूं। अब कितना दिन से रह रहे हो पटना में, सर आई लिव एट पटना व्हेन आई वाज बोर्न,
जब से मैं पैदा लिया हूँ तब से मैं पटना में ही हूँ। बस कहानी खत्म। वो समझ जाएगा कि लड़का बोल दिया कि जब से वो पैदा लिया तब से वो पटने में ही है, तो समझ जाएगा जीटीओ ऑफिसर कि हाँ लड़का में कुछ ना कुछ तो बात है यार, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द, और जीडी के सेकंड पार्ट के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, क्योंकि जीडी के जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसमें क्या होगा ना, आपको बहुत ही मतलब खतरनाक वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप लोग के दिमाग घुमा सकते हैं। आप लोग बहुत ही सोचने में मजबूर हो जाइएगा कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हाँ जी हाँ, उसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, और अब आगे जो पार्ट आएगा उसमें आप लोग को इस तरह से मैं तैयार करके भेजूंगा कि आप लोग दोनों तरह से, हार्ड से हार्ड, नॉर्मल से नॉर्मल सारे क्वेश्चन को क्रैक करके आएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।